श्रम कानून के विरोध में देश भर के ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही है। कानून को लेकर पहले और दूसरे दिन परिवहन व्यवस्था बेपटरी पर हो गई है। रोडवेज बस और ऑटो ट्रकों की हड़ताल से संचालन पूरी तरीके से ठप है, जिसकी वानगी, जिसकी तस्दीक ये 6 तस्वीरें भी कर रही हैं। एक तरफ जहां ऑटो चालकों ने प्राइवेट वाहनों में लोगों को नहीं बैठने दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रोडवेज बस डिपो से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसी स्थिति में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। प्रदेश में हड़ताल से जुड़ी ये 6 तस्वीरें इस बात की भी तस्दीक करती हैं। तो झांसी, सहारनपुर, आगरा, सीतापुर, प्रतापगढ़, नोएडा की ये तस्वीर है, जहां खाद्य पदार्थ और पेट्रोल डीजल की गाड़ियां न आने से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल भराने के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लोग पेट्रोल डीजल का स्टॉक करते दिखाई दे रहे हैं, तो कई किलोमीटर तक लोगों को पैदल भी चलना पड़ रहा है, जिसकी आप स्थिति और जो हालात अभी फिलहाल इस हड़ताल के जरिए बने हुए हैं, ये 6 तस्वीरें उन हालातों को बयां करते हुए। तो नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर महाराजगंज में भी ट्रक यूनियन और ड्राइवरों में रोष देखने को मिल रहा है। कानून में बदलाव को लेकर ट्रक ड्राइवरों में जहां नाराजगी देखी जा रही है, आलम यह है कि ये ट्रक ड्राइवर अब सरकार से दो हाथ करने के लिए भी तैयार हो गए हैं और अपनी बात मनवाने को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ने वाले NH 24 पर भी मुख्य मार्गों पर ड्राइवरों ने हिट एंड रन कानून में बदलाव की मांग के साथ जमकर नारेबाजी की। सर, हम लोग देखिए गरीब ड्राइवर हैं, हम लोग का कोई व्यवसाय नहीं है, हमारा रोजी रोजगार ड्राइवरी है। 200 का 300 का भाड़ा मारते हैं, अपना परिवार गुजर बसर हम लोग करते हैं। हम भारत सरकार से ही अपील करना चाहते हैं कि जो निर्णय लिए हैं इसको वापस लें। बताइए 7 लाख 10 लाख हम लोग कहाँ से भरेंगे? बताइए हम लोग का हैवी लाइसेंस, बताइए हम लोग कहाँ से भरेंगे? हम लोग के पास हैवी लाइसेंस है, हम लोग नियम कानून को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाते हैं। भारत सरकार से हमारा यही निवेदन है कि अपनी मांगे जो लीक की है उसको वापस लें। सरकार के नए हिट एंड रन कानून का बस और ट्रक चालकों में खासा आक्रोश है। इस कानून के तहत जुर्माना और 10 साल की सजा का प्राविधान किया गया है। इसके खिलाफ ट्रक चालक समेत तमाम प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है। अब नए नियम के अनुसार यदि गाड़ी से कोई टकराता है और ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकलता है, तो उसे 10 साल तक की सजा होगी और फाइन भी लगाई जाएगी। इसी कानून को गलत बताते हुए महाराजगंज ही नहीं बल्कि देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वाहन चालकों में मांग हो रहा है कि वे इस कानून के प्राविधानों में कुछ नरमी बरतें। फिलहाल ट्रक ड्राइवरों ही नहीं बल्कि टैक्सी और ऑटो चालक भी इस नियम से परेशान हैं। बता दें कि यह कानून निजी वाहन चालकों पर भी समान रूप से लागू किया जाएगा। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज। तो इस सीतापुर में भी रोडवेज बस चालकों ने दूसरे दिन पूरी तरीके से चक्का जाम रखा और सभी जगह के लिए रोडवेज का संचालन बंद। नए कानून के विरोध में चालकों ने ये चक्का जाम किया। नए कानून को लेकर सीतापुर में जबरदस्त विरोध है। ट्रक ड्राइवरों क्या बस ड्राइवरों, हम खड़े हैं रोडवेज बस अड्डा सीतापुर में। आपको दिखाना चाहेंगे 2 ही 4 बस यहाँ पे खड़ी, वो भी इसमें कोई भी ड्राइवर कोई भी सवारियां नहीं। बस अड्डे पर सवारियां तो हैं लेकिन बस ड्राइवर जो है ले जाने को तैयार नहीं। नए कानून को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। हमारे संग कई ड्राइवर भी मौजूद आए, उनसे भी जानते हैं आज आप लोग यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे हैं? भैया ये 10 लाख रुपए की जो जुर्माना, 10 साल की सजा हम लोग नहीं झेल पाएंगे। इससे अच्छा हम नौकरी छोड़ देंगे, अपना कोई भी धंधा कर लेंगे। इतना हमारे पास पैसा होता तो हम 10,000 की नौकरी नहीं करते हैं। सवारियों को बहुत दिक्कत हो रही है, कई सवारियां बस अड्डे का ये सभी लोगों के लिए नियम कानून लागू है, हम लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे? यहाँ पे आज हड़ताल चल रही है। हड़ताल जो चल रही है चालकों में, ये चालकों का विरोध इसी बात का है कि जो केंद्र सरकार द्वारा कानून पारित किया गया है हिट एंड रन, कि मतलब ड्राइवर एक्सीडेंट करके जो भाग जाता है उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। तो उसी क्रम में यहाँ ड्राइवर विरोध कर रहे हैं कि हम लोग गाड़ी नहीं चलाना चाहते। अगर जो कानून लागू रहा तो आप लोग क्या करेंगे? कानून लागू रहा तो यहाँ समझ ड्राइवरों का कहना कि हम इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हम ये काम नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहेंगे? जी, ये जो सरकार ने काला कानून निकाला है, इसी कानून के विरोध में समस्त चालक परिचालक ये चाहते हैं कि कानून को वापस लिया जाए और जो पुराना कानून चल रहा था उसी को बहाल किया जाए।
वरना ये सब चलाने में असमर्थ हैं। इसलिए कि सबके बच्चे हैं और सिर्फ चालक बड़ी गाड़ियों के ही नहीं, यहाँ तक कि जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं इन पर भी कानून लागू हुआ है। और हर घर में एक ड्राइवर है, हर घर में 2-4 ड्राइवर हैं। कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, कोई 4 व्हीलर चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है। ये कानून सभी के लिए है और समस्त भारत ने इसका आह्वान किया है। 1, 2, 3 तारीख तक हम लोग देखेंगे, उसके बाद जैसा होगा वैसा कार्य किया जाएगा। ये थे हमारे साथ रोडवेज बस अड्डे के कई ड्राइवर। उनका साफ तौर पर हिट एंड रन का जो है कानून वापस लिया जाए और जो सरकारी और प्राइवेट बसें जो दोनों ही समय बंद हैं। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। तो हिट एंड रन कानून के बाद पूरे देश में ट्रांसपोर्ट और ट्रक मालिक हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल भी खत्म होने की कगार पर है। वहीं लखीमपुर खीरी में कई पेट्रोल पंपों पर डीजल खत्म भी हो चुका है। खत्म हो गया। हमारे पास केवल 2000 पेट्रोल बचा है और 500 डीजल, वो भी एम्बुलेंस सेवा के लिए। और अभी कोई 2-3 दिन गाड़ी आने की कोई संभावना है नहीं। क्यों नहीं संभावना है? आगे डिपो बंद है, रास्ता बंद है, वहाँ से माल नहीं आ रहा है, इसलिए आज के बाद 1 घंटे बाद सब बंद हो जाएगा टोटल। हिट एंड रेट कानून के बाद जहां जो है ड्राइवरों की हड़ताल है, वहीं बता दें कि आज लखीमपुर खीरी में पेट्रोल पंपों के जो है लोग भीड़ लगाए हुए हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा। हमारे साथ एक लोग मौजूद, उनसे बात करते हैं कि वहां पे आए हैं। ये आप यहाँ डीजल डलवाने हैं, पेट्रोल डलवाने आए हैं? मैं डीजल डलवाने के लिए आया था। क्या समस्या आ रही है? वही ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते यहाँ इन लोगों ने कह दिया है कि मेरे पास केवल इमरजेंसी स्टॉक रह गया है जो पुलिस और एम्बुलेंस के लिए है, उसके अलावा मेरे पास स्टॉक नहीं है, इसलिए हम लोग डीजल नहीं दे पाएंगे। थोड़ी देर बाद पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा तो आम जनमानस बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। तो कितनी टंकियों पे भी जा चुके हैं आपके? कहाँ? पूरे लखीमपुर में जा चुके हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम आए निगासन से। निगासन में तो सुबह से ही बहुत गहमा गहमी चल रही है बहुत। हाँ, और लखनऊ जाना है। ऐसी स्थिति में हम लोग रिटर्न टू होम। तो समस्या आ रही है? बिल्कुल, बहुत समस्या है। अगर जल्दी निराकरण नहीं किया गया तो समस्याएं बहुत विकराल हो जाएंगी। तो जहाँ पे जो है लोग भी परेशान हैं ड्राइवरों के हड़ताल के बाद, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बाद, लेकिन देखना अब ये है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है जो आम जनता परेशान है। लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा, न्यूज स्टेट। हिट एंड रन मामले में नए कानून आने के बाद ट्रक और बस चालक परेशान हैं। 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान होने की जानकारी के बाद ट्रक चालकों ने ट्रक खड़े कर दिए हैं। ट्रक खड़े करने के बाद अपने घरों के लिए ट्रक ड्राइवरों ने जाना भी शुरू कर दिया है। तो कम सैलरी में नौकरी करने के दौरान अगर हादसा हुआ तो परिवार का पालन कौन करेगा, ये सवाल ट्रक ड्राइवर उठाते हुए दिख रहे हैं। हिट एंड रन केस को लेकर नए कानून सरकार के द्वारा बनाए गए, जिसके बाद अब तमाम ड्राइवर जो बस और ट्रक चलाने वाले हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हर ड्राइवर इस बात को सोच रहा है कि अगर सजा हुई या जुर्माना लगा तो पैसा कहां से लेकर आएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं तमाम लोगों की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं। ये सभी लोग ट्रांसपोर्ट नगर से जुड़े हुए हैं। कोई गाड़ी चलाता है, कोई कंडक्टर है, कोई गाड़ियों का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें काम करते हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर अब इसी बात को सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा। अब नए कानून को लेकर क्या मन में आपके? जी, ये कानून तो वापस लेना चाहिए सरकार को। अब बताइए, 7 लाख रुपए अगर ड्राइवर के पास होते, आप ड्रेस देख रहे हैं, ड्राइवरों के कपड़े देख रहे हैं, कितने कमजोर कपड़े पहन रखे हैं। अगर 7 लाख होते हम गाड़ी नहीं चलाते। और अगर गाड़ी चला रहे हैं मजबूरी में, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, टायर अचानक फट जाता है और फटने के बाद गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है, स्टीयरिंग फेल हो जाता है, ब्रेक पाइप अचानक में टूट जाता है। अब अगर हमसे हादसा होता है तो उधर या तो हम उसको उठाएंगे तो पब्लिक हमको मारेगी। एक तो हम गए और एक वो बेचारा जो गाड़ी से गया वो गया, 2 मौतें हो गई। अब फिर हमारे बच्चे 10 साल बराबर क्या खाएंगे, कौन उनकी सुविधा करेगा, ये बताइए आप। बिल्कुल इसी तरीके के सवाल तमाम लोगों में हैं। आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? सर, ये जो कुछ भी है गलत है। जो कानून ने ये सब जो कानून निकाला नहीं, गलत निकाला है। कहने मतलब हम जैसी जो बहनें घर में बैठी हैं, जिनके आदि प्रदेश में निकले हैं कमाने के लिए, उनके साथ क्या होगा? उनका खर्चा कौन उठाएगा? उनके पतियों को जेल में ले जाके डाल दोगे 10 साल के लिए। जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं वो क्या जानेंगे कि हमारा बाप कौन है? उनका खर्चा सरकार उठाएगी, कौन उठाएगी? सरकार उठाने के लिए तैयार है तो उनके पतियों को डाल दीजिए जेल में। इस कानून के पास होने के बाद ये नहीं लगता आपको कि जो हादसे हैं, लापरवाही है, वो थोड़ी कम होगी? कम होगी जी। जो गलत काम करता है उसको सजा दो ना। सबको एक बराबर क्यों बना दिया गया है? जो कोई दारू पी के चलाता है तो उसके लिए सरकार उसको चेक करके आगे छोड़िए ना।
जो एक गलती करे सजा सबको क्यों मिलेगी, सबको नहीं मिलनी चाहिए। मतलब अलग अलग केस में अलग अलग हिसाब से सजा होनी चाहिए। आपका क्या मानना है इस कानून को लेकर? देखो जी, कानून बिल्कुल सरासर गलत है और ये कानून तो तुरंत वापस ले लेना चाहिए। इसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इन लोगों का कहना है